नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की एक निडर भारतीय मूल की महिला जासूस गुप्तचर थीं। वे मैसूर के प्रसिद्ध शासक टीपू सुल्तान की वंशज थीं, जिन्हें इतिहास में जासूस राजकुमारी स्पाई प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नाजी जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस में जाकर ब्रिटेन के लिए वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम किया और अंत तक हिटलर की सेना के सामने घुटने नहीं टेके। प्रारंभिक जीवन और शाही संबंध। जन्म और परिवार। नूर का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को, रूस में हुआ था। उनके पिता हजरत इनायत खान एक भारतीय सूफी संगीतकार और उपदेशक थे, जो टीपू सुल्तान के परपोते वंशज थे। उनकी मां पिरानी अमीना बेगम, मूल नाम औरा रे बेकर, एक अमेरिकी नागरिक थीं। परवरिश। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनका परिवार पेरिस, फ्रांस चला गया, जहां नूर ने सोरबोन यूनिवर्सिटी से संगीत और बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की। वे बच्चों के लिए कहानियां लिखती थीं और एक शांत, शांतिप्रिय माहौल में पली बड़ी थीं। जासूस बनने का सफर। द्वितीय विश्व युद्ध। सेना में शामिल होना। 1940 में जब नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया, तो नूर का परिवार इंग्लैंड भाग गया। सूफी विचारधारा, जो शांति का संदेश देती है, से जुड़े होने के बावजूद नूर ने नाजियों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वे ब्रिटेन की महिला वायुसेना WAAF में शामिल हो गईं। विशेष अभियान। उनकी बेहतरीन भाषाई क्षमता, फ्रेंच और अंग्रेजी पर पकड़ को देखते हुए ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था SOE, स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, ने उन्हें जासूसी के लिए चुना। फ्रांस में पहला कदम। जून 1943 में उन्हें कोड नेम मैडलिन के तहत नाजी कब्जे वाले फ्रांस, पेरिस में भेजा गया। वे वहां भेजी जाने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर थीं। जासूसी और अदम्य साहस की कहानी। अकेली योद्धा। पेरिस पहुंचने के कुछ ही समय बाद नाजियों की खुफिया पुलिस गेस्टापो ने ब्रिटेन के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया और नूर के कई साथी पकड़े गए। ब्रिटेन ने उन्हें वापस लौट आने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे हफ्तों तक अकेली पेरिस में रहकर भेष बदल बदल कर ब्रिटेन को खुफिया संदेश भेजती रहीं। गिरफ्तारी और शहादत। धोखा और कैद। अक्टूबर 1943 में एक फ्रांसीसी महिला के धोखे मुखबिरी के कारण वे गेस्टापो द्वारा पकड़ी गईं। उन्होंने जेल से 2 बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन दोबारा पकड़ ली गईं। अमानवीय यातनाएं। इसके बाद उन्हें जर्मनी की कुख्यात पफोर्जाइम जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें 10 महीनों तक जंजीरों में जकड़कर रखा गया और बेहद प्रताड़ित किया गया। लेकिन नाजी अफसर उनसे एक भी राज या अपने साथियों का नाम नहीं उगलवा सके। अंतिम शब्द। 13 सितंबर 1944 को उन्हें जर्मनी के दचाओ यातना शिविर में ले जाया गया, जहां उन्हें सिर में गोली मार दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मरने से ठीक पहले उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द था लिबर्टी, लिबर्टे, यानी आजादी।